हेलो जनता जनार्दन, अब हम शुरू करेंगे सेक्शन डी ऑफ चैप्टर 8 फंक्शन। सो आई होप आपको सेक्शन सी आ गया होगा अच्छे से। अब बारी है डी की। अब बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन डी में ऐसे हैं जो हमने सेक्शन सी के पार्ट में से ही कवर करने थे, बोल सकते हो पूरे के पूरे कंसेप्ट जिसके सेम है। सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो कवर करने जा रहा हूं, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में ए बिलोंग्स टू बी बोला है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो हम ऑलरेडी सेक्शन सी में अच्छे से सीख के आ रहे हैं, तो वो मुझे वापस सिखाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। सो अभी शुरू करता हूं मैं। मेन क्वेश्चन है जो 2 नंबर का क्वेश्चन, जहां पे बच्चे फंसते हैं मेजर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स है। अब P दे रखा है, मतलब डोमेन दे रखा है -1/2 1/2 एन 3/2 आपको डोमेन दे रखा है, और Q -1/5 1/3 एंड 3 दे रखा है। बोला है रेंज ढूंढो। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ये सम को ध्यान से देखो, तो मेजर क्वेश्चंस जो इस सेक्शन डी के हैं वो आपको आराम से आ जाएंगे। अब देखो, मैं जहां जहां x है ना दिख रहा, वहां वहां -1/2 पुट कर रहा हूं। प्लीज जहां जहां x है वहां वहां -1/2 पुट कर रहा हूं। कहां कहां था बेटा? एक तो ऊपर x की जगह पे -1/2 रख दिया, एक 2 माइनस एक्स था तो वहां पे भी क्या रख दिया, -1/2। अब ऊपर तो -1/2 है, अब एक बड़ी सी लाइन बना दो। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं अपने डिनोमिनेटर। अब देखो, अगर नीचे की बात करूं ना बेटा, तो देखो पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। अब ये जो 2 है ना, 2 वो बेचारा सिंगल है, उसको अभी तक कोई मिला नहीं है, तो बेटा उसको क्या मिलेगा, 1। अभी तक हम करते आ रहे हैं एलसीएम। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो नीचे 2 है वो बेचारा सिंगल है, अभी तक उसको कुछ मिला नहीं है, मतलब उसके नीचे भी क्या आ गया, 1। जैसे मैं करता था अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, और नीचे 2 1 जा करूंगा तो क्या बचेगा 2। ये ट्री बनाना है हमें, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और नीचे 2 1 जा 2। तो नीचे क्या बचा, 4 + 1/2 जो क्या हो जाएगा 5/2। यहां तक क्लियर है? एक छोटी सी चीज वापस बता दो बेटा, ये 2 माइनस थे, माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया प्लस, 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमने क्या दे दिया 1 दे दिया। उसके बाद ट्री बनाया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। बेटा मैथ्स बहुत इजी होता है, हमने उसको दुश्मन बना रखा है, ये प्रॉब्लम है बेटा। बाकी आप मेरे साथ अभी पूरा अच्छे से सुनोगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा, आपको कुछ बोलते हैं ना लोड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 4 + 1 5/2 है। अब है ना, जब ऐसा दिखे ना डबल माले की बिल्डिंग, मैं इसको क्या बोलता हूं पता है, डबल माले की बिल्डिंग, ऊपर भी दो नीचे भी दो, कुछ भी नहीं, नीचे वाले को ऊपर फेंक दो और उल्टा कर दो, नीचे वाले को ऊपर फेंक दो और उल्टा कर दो। ऐसे एक्चुअली इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, बट क्या मेरे को थोड़ा इंग्लिश कम आता है, मेरे को इतना समझ आता है ये 5/2 ऊपर जाएगा तो उसको क्या कर देने का, उल्टा कर देने का, मतलब 2/5। अब ये दिख रहा है 2 2 कट हुआ तो क्या बचा, -1/5 आपका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एक में नहीं समझ आया दूसरी बार वापस समझाऊंगा, खड़े रहो। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1, तो 1 का 1 एज इट इज, और 2 - 1 ये भी क्या हो जाएगा 1। ये तो बहुत पपलू था बेटा, छोटे दिकरे को दिया वो भी कर ले। अब मेन वापस मजा आएगा 3/2। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं वापस क्या पुट कर रहा हूं, अब 3/2। तो पहले ऊपर यहां पे 3/2 पुट किया, और दूसरा x कहां पे था दिख रहा, 2 - x, यहां पे भी क्या रख दिया 3/2। वैसे बेटा वापस बता रहा हूं, ये दो सिंगल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम लेने के लिए क्या ले लूंगा 1। क्या बनेगा अपना 3, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2। मतलब इन शॉर्ट जो वापस किया था वापस यहां करके बता रहा हूं, रिवाइज समझ लो इसका। ऊपर क्या बचा बेटा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 क्या होगा 1/2। देख सकते हो इधर ऊपर है 3/2, ऊपर है 3/2 और नीचे है 1/2। अपनी बात हुई थी डबल माले की बिल्डिंग दिख रही है, डबल माले की बिल्डिंग, ऊपर जाके क्या कर देंगे उल्टा, मतलब 1/2 जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/1। अब 2 2 कट हो गया बेटा, आंसर क्या बचा 3। अब एक आप खुद करोगे, मैंने आपकी इस भरोसे रखा है 1/3।
एटलीस्ट आप खुद कर लोगे तो क्या है, सॉरी 1/2 आप खुद कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक सब अच्छे समझ आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, लोगों की लगती है अगले वाले क्वेश्चन पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को बच्चा क्या करता है पता है, देख के डर जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, फंक्शन है ना, पूरा चैप्टर सिर्फ वैल्यू पुट करने का चैप्टर है और कुछ नहीं है, डरो मत देख के। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने ना, आपको ऐसे ही बोलते ना, आपकी फाड़ दी यहाँ पे f3x 3fx + 5। बच्चा देख के नहीं सर नहीं आता, मेरे को नहीं आता। अरे घंटा नहीं आता, आएगा, तुम चेक करो, खड़े रहो एक बार ध्यान से। f3x है बॉस, f3x है ना, तो जहां पे fx था ना वहां पे अपने क्या रख देंगे 3x, मतलब जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया 3x। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पे x है 3x, यहां पे x है 3x। बेसिकली जहां जहां x था वहां वहां अपन ने क्या रख दिया 3x रख दिया। अब बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और x के ऊपर स्क्वायर अभी भी बना रहेगा। वापस कह रहा हूं 3 का स्क्वायर होता है 9 और x के ऊपर स्क्वायर एज इट इज। 5 3 बेटा क्या होता है शायद 15, तो 15x और +4। अब बेटा 2 9 18x स्क्वायर, ये जो अंदर वाला x स्क्वायर है वो 15x +4। बेटा ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अब क्या बोला है 3fx, क्या बोला है 3fx। अरे कॉमन सेंस है, दिख रहा, जो फंक्शन है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर किया है 3fx का मतलब क्या, अपना फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस fx +4। देखो बेटा इस पूरे फंक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अरे अकल घास चढ़ने थोड़ी गई है, ध्यान से देखो ना 3fx, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन है ना उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 2 6x स्क्वायर, 3 5 15x एंड 3 4 12। कुछ हार्ड था यहां पे नहीं, वापस बता रहा हूं 3 2 6x स्क्वायर, 3 5 15x, 3 4 12। अब इन सब का संग्रह कर रहा हूं यहां पे, पूरा ध्यान बढ़ा देना भैया, संग्रह मतलब सबको शॉर्ट कर रहा हूं। पहले f3x को लिखा, f3x कितना है देखो, इतना f3x है, इतना f3x है, देखो ये रहा 18x स्क्वायर माइनस 15x +4, इसको लिखा। फिर इसके बीच में साइन कौन सा है दिख रहा, इसके बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस का साइन हो तो जब दूसरा आंसर लिखूं तो मेरे को इसको किसमें लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। तो 3fx की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर माइनस 15x +4, उसको मैंने किसमें लिखा है, किसमें लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो सारी साइन चेंज होगी। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, f3x की वैल्यू लिख दी, ठीक है, उसके बाद साइन कौन सा है बीच में, दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस है, ठीक है, तो माइनस साइन होने की वजह से पीछे वाले का आंसर किसमें लिखा है मैंने ब्रैकेट में। ये 3f(x) का आंसर किसमें लिखा है ब्रैकेट में, और लास्ट में क्या दे रखा है +5, उसको एज इट इज क्या लिखे रखा +5। हेलो एवरीवन, सो आज हम अब शुरू करेंगे सेक्शन डी का रिमेनिंग पार्ट 2। आज हमारा चैप्टर 8 फंक्शन खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं वो 9 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं। अब बेटा कोई भी फंक्शन इक्वल हो उसकी एक कंडीशन होती है, एक नहीं सॉरी 2 कंडीशन होती है, एक तो उनके डोमेन सेम होने चाहिए और एक उनकी रेंज सेम होनी चाहिए। क्या है कंडीशन, प्लीज मैं वापस बोल रहा हूँ सुनिएगा। एक तो उनके डोमेन मतलब बोलते हैं ना पिता सेम होने चाहिए, और रेंज मतलब उनका आंसर निकले ना वो भी क्या होना चाहिए सेम। तो बेटा यहाँ पे अपने को डोमेन तो सेम ही बताया हुआ है कि x की वैल्यू क्या लेनी है 2 3 4, तो अपना डोमेन तो यहाँ पे हो गया सेम, वो वाली चिंता अपनी हो गई खत्म। अब अपने रेंज निकालते हैं बेटा, एक फंक्शन है f(x) = x², दूसरा फंक्शन है g(x) = 5x - 6। दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) = x², g(x) = 5x - 6, दोनों फंक्शन है। वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो इसकी रेंज क्या मिली बेटा 4 9 और 16। अब वैसे ही ये 2 3 4 को दूसरे फंक्शन में भी पुट कर रहा हूं g वाले में, तो 5 2 10, 10 - 6 is 4, 5 3 15, 15 - 6 is 9, 5 4 20, 20 - 6 is 14। अब दूसरे वाले की रेंज क्या आई 4 9 14, पहले वाले की रेंज क्या आई, मतलब f फंक्शन वाले की रेंज क्या आई थी 4 9 16, g वाले फंक्शन की रेंज क्या आई 4 9 14।
रेंज सेम नहीं है मतलब ये दोनों फंक्शन भी सेम नहीं है, क्योंकि फंक्शन कब सेम होंगे, जब उनकी दोनों चीजें सेम हो, मतलब उनका डोमेन भी और रेंज भी। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, फंक्शन इक्वलिटी आता ही आता है। कोई भी फंक्शन कब इक्वल होगा, जब उसका डोमेन मतलब जो शुरुआत होता है ना, यहाँ पे देखो क्या बोला है, x की वैल्यू 2 3 4, जब डोमेन सेम हो एंड फंक्शन का आंसर मतलब रेंज, जैसे कि इधर आंसर है 4 9 16 और इधर है 4 9 14, अगर ये दोनों आंसर सेम होते हैं तो हम बोलते हैं दोनों फंक्शन इक्वल है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक रियल फंक्शन का है, 12 नंबर का क्वेश्चन, 2x + 3 5x + 2। अब हमें करने को बोला है f2 इंटू f1/2। अब f2 तो मतलब कुछ भी नहीं करना है, जहां पे x है वहां हमें क्या पुट करना है, सिर्फ 2 पुट करना है। तो 2 2 = 4 + 3 7, 5 2 = 10 + 2 12, तो आंसर क्या आ गया 7 + 12 सॉरी 7/12। अब मेन 1/2 पुट करते हैं, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, 1/2 थोड़ा टफ होता है, जहां जहां x है वहां मैं 1/2 रख रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो 2 2 ऊपर कट हो गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1 + 3 4। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, 5 1 = 5/2 + 2, 5/2 + 2, वापस देख सकते हो ये 2 बेचारा क्या है, अनाथ, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं क्या ले लेता हूँ 1। तो अब अपने को क्या करना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, 2 2 = 4 और नीचे पूरे में क्या आ जाएगा 2 1 = 2, वापस देखना 5 1 = 5, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो 5 + 4 = 9/2। मैंने बताया था जब डबल माले की बिल्डिंग बन रही हो, देखो डबल माले की बिल्डिंग है 4/9/2, तो इसको ऊपर भेजूंगा 9/2 को, तो वो क्या हो जाएगा उल्टा 2/9। तो आंसर क्या आ गया आपका 4 × 2 8/9। अब हमें बोला था इन दोनों को इनटू करना है, तो कर देते हैं। इसका आंसर आया था 7/12, f2 का आंसर क्या आया था 7/12 और f1/2 का आंसर क्या आया है 8/9। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 14/27, वेरी मच इजी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, वो है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो प्लीज अटेंशन सबकी पीक पे होनी चाहिए। आपको फंक्शन दे रखा है, अब आप डर जाते हो देख के, रूट है सर, कुछ जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, 2 मिनट का समय दो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। f(x) = 5600 - 4x है। अब हमें क्या बोला है, एक तो बच्चा गलती करता है, वहां पे बहुत सारी वैल्यू है, देखो कि 500 400 ये वो, अपने को और कोई काम की नहीं है, अपने को बोला है फाइंड f(x) = 1000, बोला हुआ है, देखो क्लियर वहां पे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 1000। तो हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, x की, वैसे भी 1000। तो जहां पे अंडर रूट के अंदर x है वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया 1000। 4 × 1000 क्या हो जाएगा 4000। 5600 - 4000 क्या बचा 1600। बेटा आपने कैलसी में 1600 लिख के रूट दबाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 400। वैसे ही अब अगली बहुत महत्व की चीज बोली है, ऐसा बोला है ये क्वेश्चन में पब्लिक अटकती है, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें पब्लिक अटकती है, ठीक है। वो कहां अटकती है देखना, f(x) = 20, इसका मतलब क्या है पता है, वापस जो मैं बार बार आपको नहीं बोल रहा था, आंसर दे रखा है कि आंसर क्या है पता है 20। तो क्या ढूंढो आप, क्वेश्चन ढूंढो, x की वैल्यू ढूंढो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने को बोला है f(x) = 20, इसका मतलब फंक्शन के बराबर 20 आंसर कब होगा, मतलब अगर 20 उसका आंसर है तो x क्या होगा, तो 5600 - 4x = 20 अपने ने लिखा है। अब बेटा जब रूट हटाना हो तो रूट हटाने के लिए अपने को दोनों साइड क्या करना पड़ता है स्क्वायर। प्लीज यहाँ पे पब्लिक अटकती है, बी अटेंटिव। रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ता है। तो इधर हमने 20 का स्क्वायर किया और इधर अगर इसका भी स्क्वायर किया, 5600 - 4x का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से रूट हट गया, क्योंकि बेटा दो रूट को मिला के एक नंबर बनता है, √2 अगर मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बिकम 2। वैसे ही हमने अगर यहाँ पे दो रूट का स्क्वायर किया मतलब वो एक नॉर्मल नंबर बन गया, 5600 - 4x, रूट हट गया और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब बेटा ये 400 प्लस में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये -4x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x। तो बचा गया 5200 = 4x, ये 4 सामने डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिली अपने को 1300।
मतलब जब x की वैल्यू 1300 है ना, तब आपका आंसर फंक्शन का क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पूछना क्या जरा, ऐसा क्वेश्चन तीसरा है अपने पास, और हम वीडियोस में भी तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आपको रेंज दे रखी होती है। एक क्वेश्चन किया था, इमेज इज 0, यहाँ पे वही बात है, इमेज इज 20। इमेज इज 20 का मतलब क्या होता है, आंसर 20 है और हमें ढूंढना क्या है, x। एक बार वापस रिपीट कर दूं बेटा, रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ता है, हमको स्क्वायर करना पड़ता है। 20 का स्क्वायर 400 और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, रूट हट जाएगा, 5600 माइनस 4x एंड बाकी आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने कॉमर्स अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।